जासूसी के पीछे क्या है, इसी बात की जांच करेगी अब बंगाल में दो पूर्व जजों की कमेटी। ममता सरकार की ओर से इसका ऐलान किया गया। उसके बाद से पूरे मामले में तनातनी और ज्यादा बढ़ गई है, जिसको लेकर दंगल में चर्चा लगातार जारी है। और इस वक्त हमारे साथ बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष सीधे जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और मेरा पहला सवाल यही, ममता सरकार का यह कहना है कि जो काम केंद्र सरकार को करवाना चाहिए वो नहीं करवा रही, इस वजह से उन्होंने फैसला लेते हुए दो पूर्व जजों की कमेटी गठित कर दी है और वो बंगाल से जुड़े मामलों की जांच करेगी। किस तरह से देख रहे हैं उनके इस फैसले को आप? देखिए, ये अगर इस प्रकार जासूसी कलकत्ता में होता तो एक बात था। उनका कहना है कहां जासूसी हो रहा है, कौन कर रहा है, कुछ मालूम नहीं है। इसलिए इस प्रकार कमेटी और इंक्वायरी कमेटी बनाने का औचित्य ही क्या है? क्या जांच ये लोग करेंगे? केवल राजनीति छोड़कर कुछ नहीं है। जिस कंपनी की बात हो रही है उस कंपनी की सॉफ्टवेयर खुद ममता बनर्जी कई सालों से अपने सरकार के लिए उपयोग करते हैं और इस प्रकार कंप्लेन उनके नाम पर आया है। आज मुकुल राय जो उनके साथ हैं, कुछ दिन पहले हमारे पार्टी में थे, वो खुद कोर्ट में गए थे इनके खिलाफ कि मेरे फोन का टैपिंग होती है। तो आज जिस दोस्त से दोषी खुद हैं वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इसलिए ये एक प्रकार फार्स है, इसका कोई मतलब नहीं है। केवल अटेंशन क्रिएट करने के लिए और राष्ट्रीय राजनीति में अपने को थोड़ा ज्यादा हाईलाइट करने के लिए इस प्रकार ये सब कार्रवाई कर रहे हैं और इसका कोई मतलब नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति में अपने आप को स्थापित करने के लिए, बड़ा चेहरा बनाने के लिए ममता बनर्जी की ओर से ये किया जा रहा है? क्योंकि दिल्ली आने के ठीक पहले उनकी ओर से इस बारे में ऐलान किया गया और यकीनन जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं, आप लोगों को हराकर वो काफी ज्यादा गदगद हैं, हर बात पर बीजेपी को निशाने पर लेती हैं। तो एक बड़े चेहरे के तौर पर तो टीएमसी उनको देख भी रही है 2024 के लिए। देखिए, बंगाल राजनीति की विशेषता रही है, जब वहां की सरकार असफल हो जाती है तब दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। ज्योति बाबू के समय भी ऐसा ही हुआ था। उस समय माननीय सुरजीत उनके सेक्रेटरी थे, तो वो सुबह से उठ के दौर दौर जाते थे अलग अलग नेताओं से मिलकर के फ्रंट बनाने के लिए, कभी कांग्रेस के साथ, कभी कांग्रेस को छोड़ करके। ये परंपरा रही है। आज ममता बनर्जी की सरकार पूरी बुरी हाल में है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और वहां की कानून व्यवस्था टूट चुकी है। राजनीतिक हिंसा थमने की नाम नहीं रही। कल भी 2 की हत्या हुई है और सरकारी नौकरी में उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद भी पुलिस में हजारों लोगों को और उनको अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है, उनको योगदान करने नहीं दिया जा रहा है नौकरी में। एसएससी में पास होने के बाद भी बच्चे वहां सालों से धरना दे रहे हैं, उनकी नौकरी में और बहाली नहीं हो रही है। और अभी करीब 6,500 जो पार्ट टाइम टीचर स्कूल में है, 1,500 रुपये उनको साल महीना देते थे, वो भी बंद कर दिए हैं। इतनी दयनीय स्थिति है। तो सरकार के पास पैसा नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है, हिंसा चरम पर है, उनके पार्टी में भी घमासान लगी हुई है। इससे दृष्टि थोड़ा सा लोगों को हटाने के, लोगों को भ्रमित करने के लिए मुझे लगता है कि ये दिल्ली की कुछ। आप पैसों का जिक्र कर रहे हैं, आपकी ओर से ही एक बयान दिया गया है। आपने कहा है कि पीएम से पैसों की भीख मांगने के लिए वो उनसे मुलाकात करना चाहती हैं। इस तरह का बयान क्यों दिया है दिलीप घोष जी आपने? बिल्कुल, ये सरकार की जो हालत है, मैंने बोला डीए सालों से डीए बाकी है और सारे कर्मचारी इससे त्रस्त हैं और नया रिक्रूटमेंट तो है नहीं। लगभग 87,000 सरकारी टीचर का पोस्ट खाली है और पुलिस में भी 2 प्रकार की अलग आगे पीछे 1.5 लाख के आसपास सरकारी कर्मचारी, ग्रुप डी का भी 1 लाख से ज्यादा लोगों की और पद खाली है। तो बहाली भी नहीं हो रही है और जिनको बहाली उनकी डीए इंक्रीमेंट सब बंद है। जिनको पार्ट टाइम काम दिया था उनका भी पैसा बंद है और इसीलिए आज प्रधानमंत्री के पास जा रहे हैं भीख मांगने के लिए। मुझे सरकार नहीं चल रही है और मुझे मदद करिए, इसीलिए दिल्ली भी आ रहे हैं। भीख मांगने के शब्द पर टीएमसी ने आपत्ति जताई है और कहा है कि आपको संघीय ढांचे का ज्ञान नहीं है। ये बात सही है, हमें तो ज्ञान नहीं है, लेकिन जिस प्रकार अपना काम छोड़कर दूसरे काम में इंटरेस्ट लेने वाला ये सरकार है, ये एकदम फेल्योर हो चुकी है। और हमको सहाराने की जो बात कर रहे हैं, हम तो 26 गुना शक्ति बढ़ाया है, 2,500 गुण हमारी शक्ति बढ़ा है। उन पिछले चुनाव में वो जहां थे वही हैं। बाकी विपक्षी जो दल है उनको हमने सफाया कर दिया है, लोगों का विश्वास खो चुका है, लोग हम पर भरोसा रखा है। विपक्ष के रूप में हम वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने सरकार की जिम्मेदारी ली है वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। वो जबरदस्ती लोगों को मुंह बंद करने के लिए हिंसा का सहारा लिए हुए हैं। आज बंगाल की हालत जो है पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार हाहाकार हो रहा है। 12,000 से ज्यादा हिंसक घटना की रिकॉर्ड हमारे पास आया। हम अलग अलग कमीशन में भेजा है, ह्यूमन राइट कमीशन की जो टीम गई थी उन पर भी आक्रमण हुआ है
और जिस प्रकार रिपोर्ट उन्होंने दिया है वो बहुत हमको शर्मसार करने वाला रिपोर्ट है। बंगाल में कोई सरकार है या नहीं ये समझ में नहीं आता है, इसलिए टीएमसी नाराज होंगे। सीएजी रिपोर्ट देखिए, किसी डिपार्टमेंट की ऑडिट नहीं होती है, पिछले पैसा का कोई हिसाब नहीं है, आगे का पैसा मांगते रहते हैं। ये कौन सा तरीका है सरकार चलाने के लिए? भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और हिंसा सर्वोपरि है। ठीक है, देखिए आपसे बातचीत चल ही रही है, इस बीच एक खबर भी आ गई है कि 5 दिन के अपने लंबे चौड़े दौरे पर राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं ममता बनर्जी। अभी कुछ दिन पहले वो सामने आई थी, अपने मोबाइल पर बकायदा उन्होंने प्लास्टर चढ़ाकर रखा हुआ था और कहा था कि कैमरा हो, माइक्रोफोन हो, हर जगह केंद्र सरकार ने इस तरह से हमला किया हुआ है कि हमारी हर एक बात को सुनती है बीजेपी। अब जिस तरह की जांच का आदेश उनकी ओर से दिया गया है दिलीप घोष जी, क्या केंद्र सरकार पर इसका दबाव नहीं पड़ेगा कि इस पर ममता बनर्जी ने लीड ले ली है? क्योंकि इस पूरे मामले में सच क्या है ये तो देश को और राज्य को जानने का हक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए वो लोग जो दावा कर रहे हैं पार्लियामेंट को 6 दिन से बंद करके रखे हैं, तो पार्लियामेंट में चर्चा होना चाहिए। हमारी सरकार, माननीय स्पीकर बार बार बोल रहे हैं कि आइए अपने सीट में बैठिए और चर्चा करिए, तो उनके पास कोई बोलने के लिए लॉजिक नहीं है, कोई इशू नहीं है, इसलिए वो चर्चा में नहीं जा रहे हैं, केवल जबरदस्ती बंद। इस प्रकार से उनके एमपी लोग व्यवहार कर रहे हैं, उनको सस्पेंड होना पड़ा। एक डॉक्टर हैं, उनकी व्यवहार कैसी होनी चाहिए, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसके पहले भी उनके सांसद को सस्पेंड होना पड़ा था। तो एक पूरा सीन क्रिएट करके केवल राजनीति में माइलेज लेने की, टीआरपी बढ़ाने की जो प्रयास टीएमसी की हुई है, बंगाल की राजनीति को जो ले डूबी है, वो आज दिल्ली में ला रहे हैं लोग। इसलिए बीजेपी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, पूरा देश का, उनका सरकार ऊपर, पूरा समाज का भरोसा है। इसलिए दोबारा वो जीत के आए और पहले से ज्यादा मत से और ज्यादा सीट लेके जीते हैं। आगे भी 2024 में वही दोहराया जाएगा। आपको मालूम होगा 19 में लोकसभा चुनाव को पहले ममता बनर्जी ने सारी पार्टियों को बुलाए थे, कलकत्ता में बड़ी सभा की थी, फोटो खिंचवाया था, मांस भात भी खिलाया था। लेकिन उसके बाद सबकी हालत खस्ता हो गई। कई लोगों का तो प्रतिनिधि नहीं है पार्लियामेंट में। ममता बनर्जी की 1 दर्जन सीट कम हो गई है। इसी डर से वो तैयारी कर रहे हैं सबको लेके कुछ करने का। मुझे लगता नहीं कि कोई सफलता आएगी। लेकिन 2021 में आप लोगों को बुरी हार का सामना करना पड़ा ना पश्चिम बंगाल में, और इसके इतर उस पर नहीं जाते हुए, चूंकि पेगासस मामले में क्या विपक्ष की सबसे बुलंद आवाज वो बन गई है, इसी वजह से बीजेपी के भी तमाम नेता उन पर लगातार हमलावर रहते हैं और उनकी ओर से कहा गया है कि पेगासस आपातकाल से भी ज्यादा बुरा है। जैसे मैंने अपने मोबाइल पर प्लास्टर चढ़ाया है, वैसे बीजेपी की सरकार पर भी प्लास्टर चढ़ाने का वक्त आ गया है। 1 लाख की मोबाइल यूज करते हैं, आईफोन, उसमें 5 रुपया का टेप लगाने से क्या होता है? तो इस प्रकार एक प्रकार बेवकूफ़ी है ये। आईफोन में टैप नहीं होता है जहां तक हम मालूम है, और जिस कंपनी की सॉफ्टवेयर आप खूब यूज करते हैं उसको लेके आप आरोप लगाते हैं दूसरों को। आपको हम जब पूछते थे 2 साल पहले, बोलते हैं नहीं ये जो टेररिज्म है उससे बचने के लिए, इस प्रकार जासूसी से बचने के लिए हम उसको यूज करते हैं, और उसको कैसे तो आप आरोप लगा सकते हैं दूसरे सरकार के ऊपर? तो ये बेबुनियाद बातें हैं, कोई इश्यू नहीं उनके सामने। और सारा देश में भी एक लीडरशिप क्राइसिस की है बाकी पार्टी के साथ। जैसा सीपीएम बंगाल में सफाया हो गया, ना एमपी है ना एमएलए है, और 10 साल पहले जिनके पास 235 सीटें थी आज एक भी नहीं है। कांग्रेस की हालत भी लोकसभा में हाफ हुई थी, विधानसभा में साफ हो गई है। तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल है, वहां अस्तित्व बचाने के लिए सब एक साथ आना चाहते हैं, ये उनकी मजबूरी है। और अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, वो लड़े। भारतीय जनता पार्टी समाज के लिए लड़ रही है, न्याय के लिए लड़ रही है, लोकतंत्र के लिए लड़ रही है। हम भी लड़ते रहेंगे और लोगों का भरोसा हमारे साथ है। चलिए, बहुत शुक्रिया दिलीप घोष जी आज तक से जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। दिलीप घोष, अध्यक्ष बंगाल बीजेपी के, आप उनको सीधे सुन रहे थे। और इसी सवाल के साथ सीधे में मनोजीत मंडल आपके पास आते हुए, अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि बीजेपी की लड़ाई क्या है। वो कह रहे हैं कि सब कुछ ये राजनीतिक ड्रामा है और चूंकि अपने आप को बंगाल